नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशाला। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि हम एक नए म्यूचुअल फंड को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। जी हाँ। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि ये फ़ंड क्या करता है, किन कंपनीज़ को कवर करता है और किस टाइप का फ़ंड है बेसिकली। इस फंड का नाम है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। आइए जानते हैं इसके फ़ंड साइज़ के बारे में। फ़ंड साइज़ जो है इसका वो है 2970 करोड़ का और इस फंड का NAV जो आज की डेट पे चल रहा है वो है 165 रुपीज़। और जब ये फ़ंड शुरू हुआ था, बिल्कुल शुरू में 2013 में, तो इसका NAV 23 रुपीज़ था और बढ़ के इसकी जो वैल्यू हो चुकी है वो है 165 NAV यानी नेट एसेट वैल्यू। एक्सपेंस रेशो की अगर मैं बात करूं कि ये जो फंड है इसका एक्सपेंस रेशो किस तरह है, तो वो है 0.9%, थोड़ा सा हाई है अगर मैं दूसरे म्यूचुअल फंड से कंपेयर करूं तो। होल्डिंग्स लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप में कैसे रहेंगी, तो आइए जानते हैं। लार्ज में 69.02%, अच्छी खासी इसकी इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज़ में है। आप देख सकते हैं 69% एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है लार्ज कैप कंपनीज़ में। मिड में 7.66% और स्मॉल में 8.74% इस म्यूचुअल फंड का कंट्रीब्यूशन है स्मॉल कैप कंपनीज़ की तरफ। इस म्यूचुअल फंड के जो म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं उनका नाम सौरभ पंत जी हैं। तो बहुत ही अच्छे म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा चल रहा है इस म्यूचुअल फंड में। अच्छा, इस म्यूचुअल फंड में कौन सी कंपनीज़ आती हैं? बहुत ही अच्छी कंपनीज़ हैं, इन्फोसिस, TCS, टेकम। दोस्तों, नाम से हमें पता चल रहा है कि जो म्यूचुअल फंड है ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड है, यानी जो भी आप IT सेक्टर देखते हैं इस म्यूचुअल फंड का कंट्रीब्यूशन IT में ज़्यादा चल रहा है। अगर आप आज इसमें निवेश करेंगे आपको आगे जाके अच्छे रिटर्न्स इसलिए मिलेंगे क्योंकि आजकल IT सेक्टर वैल्यू बेस्ड बन चुका है, यानी कि इसकी अर्निंग्स तो अभी थोड़ी तकलीफ़ में है, इसीलिए कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करी, लेकिन आगे चल के जब सब कुछ ठीक होगा, रेट कट होगा, तो IT सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। जानते हैं इसके रिटर्न्स। हमारा फेवरेट पार्ट कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसके रिटर्न्स कैसे हैं, तो 3 साल के 31% हैं और ओवरऑल जब से ये शुरू हुआ है 10 साल से भी ज़्यादा हो गए 20.70%। ओवरऑल भी लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने मिल रहे हैं और 3 साल में भी बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। जब भी दोस्तों आप म्यूचुअल फंड लें तो उसकी रिटर्न्स हमेशा देखें और लॉन्ग टर्म की रिटर्न्स देखें। कभी भी शॉर्ट टर्म में आप रिटर्न्स ना देखें क्योंकि रिटर्न्स एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है म्यूचुअल फंड चुनने से पहले। जो रिटर्न्स होती हैं ये पिछले 10 साल की हैं, तो ये कम ज़्यादा रह सकती हैं। हमें जो है कभी भी म्यूचुअल फंड चुने तो आप लॉन्ग टर्म ज़रूर देखें, मगर ये ध्यान रखें कि रिटर्न जो है ये परमानेंट नहीं रहेंगी, ये थोड़ी सी कम थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती हैं। आइए चलते हैं, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं इसमें एक छोटी सी SIP शुरू करूं तो मेरा पैसा बढ़ के कितना हो सकता है। मान लेते हैं कि मैंने 2000 रुपये डाले महीने के हिसाब से और टाइम ले लेते हैं 20 साल कि भाई मैंने 20 सालों के लिए ये 2000 प्रति महीना की SIP शुरू की और रिटर्न्स ये बोल रहा है, ये म्यूचुअल फंड दिखा रहा है कि पिछले 10 साल में 20%, पर हम थोड़ी सी कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलते हैं, थोड़े से कम रिटर्न लेंगे ना तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी नहीं और उम्मीदें कम लगेंगी तो दुख बाद में ज़्यादा
नहीं होगा, इसीलिए मैं सिर्फ 18% रिटर्न लेके चल रही हूँ कि अगर मात्र 18% भी मुझे मिल जाए लॉन्ग टर्म में, 20% ना भी मिले, हो सकता है इससे ज़्यादा भी मिले, लेकिन अगर मुझे कम भी मिलती है तो मुझे एटलीस्ट दुख ना हो, तो मैं एक कम अमाउंट लेके चल रही हूँ कि 18% की ही मुझे रिटर्न्स मिलेंगी फ्यूचर में। तो मेरा इन्वेस्टमेंट जो हो जाएगा वो है 4.80 लाख, यानी कि अगर आपने SIP 2000 पर मंथ की 20 सालों के लिए, तो आपका इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरह दिखेगा और आपकी वैल्यू जो हो जाएगी वो है 46.87 लाख रुपीज़। और अगर आप SIP नहीं करते, अगर आप इसमें मान लीजिए लमसम करते हैं, लमसम अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं काफ़ी सारे, SIP में आप निवेश नहीं करना चाहते, आप लमसम के थ्रू करना चाहते हैं, और मान लेते हैं आपके पास अगर 2 लाख रुपए हैं और आपने 25 सालों के लिए इसको निवेश किया इस फंड में, तो आपका पैसा बन जाएगा 1.25 करोड़, जो कि करोड़ों में हम आ चुके हैं। 2 लाख रुपए 25 साल के लिए इस रिटर्न पे हमें कुछ इस तरह देखने मिलेंगे। और अगर आप SIP करेंगे तो आपकी वैल्यू इतनी होगी। यही SIP अगर आप 20 साल की जगह 25 सालों के लिए करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा वो है 6 लाख रुपए, और आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो है 1.16 CR। यानी कि ये म्यूचुअल फंड भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा के दे रहा है। आप देख सकते हैं कि ओवरऑल 20% है, हमने थोड़ा कम लिया, 18% से कैलकुलेशन की, और उस हिसाब से अगर आप 2 लाख का लमसम लेंगे 25 सालों के लिए तो आपकी वैल्यू इतनी हो जाएगी 1,25,00,000। और अगर आप 25 सालों के लिए SIP करते हैं 2,000 रुपये महीने की, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1.16 CR, जो कि बहुत अच्छी है दोस्तों। आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप म्यूचुअल फंड में अपना निवेश शुरू करते हैं तो आप फ़ंड का अपने आप से भी थोड़ी रिसर्च करें। जो मैं आपको बता रही हूँ आपने वो हमेशा के लिए मान नहीं लेना है कि मेरी हर बात ठीक है। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि मार्केट में ये फ़ंड है, इसकी ये रिटर्न है, उसका वो मैनेजर है, इतना अच्छा फ़ंड है, आगे क्या कर सकता है। लेकिन आपने थोड़ी सी अपनी खुद से भी रिसर्च करनी है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपके पास कोई और SIP भी चल रही है आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें भी एक SIP शुरू कर सकते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके चल सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और दोस्तों एक SIP ज़रूर शुरू करें अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय।